प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 5 के लिए पाठ 12 अल्फ्रेड का पश्चाताप के प्रश्नोत्तरों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ के प्रश्नोत्तर। मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। अल्फ्रेड का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर। अल्फ्रेड का जन्म बाल्टिक सागर के तट पर बसे नगर स्टॉकहोम में हुआ था। प्रश्न संख्या 2। अल्फ्रेड ने किसका आविष्कार किया? उत्तर। अल्फ्रेड ने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया। प्रश्न संख्या 3। अल्फ्रेड के पिता के कारखाने में क्या हुआ था? उत्तर। अल्फ्रेड के पिता के कारखाने में भयंकर विस्फोट हुआ, जिसमें कई कामगारों के साथ साथ अल्फ्रेड के छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 4। नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? उत्तर। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष यानी हर साल भौतिकी, रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और विश्व शांति के क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ काम करने वालों को दिया जाता है। बेटे का भौतिकी यानी नोबेल पुरस्कार हर साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, चिकित्सा मतलब मेडिकल साइंस, साहित्य मतलब लिटरेचर और विश्व शांति के क्षेत्रों में यानी वर्ल्ड पीस के लिए जो सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। अल्फ्रेड के पिता क्या काम करते थे? उत्तर। अल्फ्रेड के पिता रूसी सरकार के लिए खेती के औजार बनाने का काम करते थे। साथ ही साथ अग्निअस्त्र, सुरंगों और तार पीड़ों का निर्माण भी करते थे। प्रश्न संख्या 2। डायनामाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर। डायनामाइट का प्रयोग बंदूक की गोलियां बनाने, चट्टानें तोड़ने और खनन के काम आता है। खनन यानी खोदना। प्रश्न संख्या 3। अल्फ्रेड अपने जीवन को व्यर्थ क्यों समझने लगे? उत्तर। कारखाने में हुए भयंकर विस्फोट में अल्फ्रेड के छोटे भाई और कई कामगारों की मृत्यु हो गई। इसका जिम्मेदार अल्फ्रेड स्वयं को समझकर अपने जीवन को व्यर्थ समझने लगे। प्रश्न संख्या 4। अल्फ्रेड ने किस तरह पश्चाताप किया? उत्तर। अल्फ्रेड ने अपने जीवन भर की कमाई से एक ट्रस्ट बना दिया। ट्रस्ट यानी संस्था। इसके द्वारा यानी इस संस्था के द्वारा प्रतिवर्ष समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ काम करने वालों को नोबेल पुरस्कार बांटकर अल्फ्रेड ने पश्चाताप किया। अल्फ्रेड ये सोचते थे कि उन्हें डायनामाइट जैसी विस्फोटक चीज़ें नहीं बनानी चाहिए थी, बल्कि समाज में शांति स्थापित करने के लिए कुछ करना चाहिए था। तो उन्होंने पश्चाताप किया और अपनी सारी कमाई, सारे पैसे, सारी धन दौलत को नोबेल पुरस्कार बांटने में लगा दिया। अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने अनुच्छेद नहीं दिया है, वो आपकी किताब में है, पुस्तक में है। तो मैं यहाँ पर प्रश्न उत्तरों को लेकर आई हूँ। प्रश्न संख्या 1। कारखाने में क्या दुर्घटना हुई?
उत्तर, कारखाने में भयंकर विस्फोट हो गया। प्रश्न संख्या 2, कारखाने में हुई दुर्घटना का क्या परिणाम निकला? उत्तर, कारखाने में हुई दुर्घटना में कई कामगारों के साथ साथ अल्फ्रेड के छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 3, अल्फ्रेड का अपने भाई से कैसा संबंध था? उत्तर, अल्फ्रेड अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। प्रश्न संख्या 4, अल्फ्रेड पर अपने भाई की मृत्यु का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, अल्फ्रेड के भाई की मृत्यु ने उन्हें पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। वह अपने जीवन को व्यर्थ समझने लगे और लगभग पागल जैसे हो गए, यानी वो अपने भैया से बहुत प्यार करते थे। प्रश्न संख्या 5, अल्फ्रेड स्वयं को अपने भाई की मृत्यु का जिम्मेदार क्यों समझते थे? उत्तर, कारखाने में जब विस्फोट हुआ तब वहां कई कामगारों के साथ साथ अल्फ्रेड के छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। अल्फ्रेड समझते थे कि यह उनके आविष्कारों के कारण हुआ है, क्योंकि वो वहां पर डायनामाइट को लेकर अनेक आविष्कार करते थे उस कारखाने में, इसलिए वह अपने भाई की मृत्यु का जिम्मेदार स्वयं को समझते थे। सही उत्तर चुनकर ठीक का निशान लगाओ। प्रश्न संख्या 1, अल्फ्रेड बचपन से ही थे कैसे? शैतान, कामचोर, जिज्ञासु या चालाक? तो सही उत्तर है जिज्ञासु। जिज्ञासु होता है जानने की इच्छा रखने वाला, यानी वे हर एक चीज के लिए नई नई बातें जानने के इच्छुक रहते थे और उनके घर पर कोई भी मेहमान आता था तो उनसे भी वो नई नई बातें पूछते रहते थे। प्रश्न संख्या 2, लोक कल्याण के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वालों को दिया जाता है क्या? अकादमी पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार या बिड़ला पुरस्कार? सही उत्तर है नोबेल पुरस्कार। प्रश्न संख्या 3, अल्फ्रेड ने अपने जीवन भर की कमाई से बनाई क्या? इमारत, मिसाइल, ट्रस्ट या संस्था या फिर कंपनी? तो सही उत्तर है ट्रस्ट यानी संस्था। प्रश्न संख्या 4, आविष्कार करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। बेटा यहाँ पर आएगा आविष्कार करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विध्वंस, पुरस्कार पाना, धन कमाना या लोक कल्याण? तो सही उत्तर है लोक कल्याण। रेखांकित शब्दों की जगह सही समानार्थक शब्द लिखकर वाक्य फिर से लिखो। समानार्थक का मतलब होता है उसके जैसे ही समान अर्थ वाले अक्षर। समान अर्थ वाले अगर कोई शब्द है तो उसके जैसे ही समान, जैसे मित्र, तो मित्र का दोस्त, सखा, ऐसे पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक शब्द कहा जाता है। अल्फ्रेड अपने भ्राता से बहुत प्यार करते थे, तो भ्राता की जगह हमें क्या लिखना है? अल्फ्रेड अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। यहाँ पर मैंने समानार्थक वर्ड यूज किया है, भ्राता का भाई। उन्होंने अपने मित्र को अपना दुख बताया, तो सही उत्तर है मित्र की जगह पर मुझे समानार्थक शब्द लिखना है दोस्त। तो उन्होंने अपने दोस्त को अपना दुख बताया। अल्फ्रेड ने जीवन भर विवाह नहीं किया, तो विवाह का समानार्थी शब्द क्या है? शादी। अल्फ्रेड ने जीवन भर शादी नहीं की। वे मेहमानों से भी प्रश्न पूछते रहते, तो प्रश्न का समानार्थी शब्द है सवाल। वे मेहमानों से भी सवाल पूछते रहते। वे एक क्षण भी विश्राम ना करते। विश्राम का समानार्थी शब्द है आराम। वे एक क्षण भी आराम ना करते। अल्फ्रेड के लिए आप किन विशेषताओं का प्रयोग करेंगे? अल्फ्रेड थे, क्या थे वो? आलसी,
प्रतिभाशाली, जिज्ञासु, जिम्मेदार, भले या चालाक? तो सही उत्तर है प्रतिभाशाली, जिज्ञासु, जिम्मेदार और भले इंसान थे। दिए गए वाक्यों में सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। अल्फ्रेड ने डैश विवाह नहीं किया, जीवन भर या पल भर? सही उत्तर है जीवन भर। यह पुरस्कार डैश दिया जाता है, कभी कभी या प्रतिवर्ष? तो सही उत्तर है प्रतिवर्ष। विस्फोट से वह डैश दुखी हुआ, कम या बहुत? विस्फोट से वह बहुत दुखी हुआ। सही योजक शब्द से वाक्यों को जोड़कर लिखो। योजक शब्द होते हैं बेटा दो वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाले, जिन्हें आप यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द भी कह सकते हैं। समुच्चय यानी जोड़ना। तो यहाँ पर दो वाक्य हमें अलग अलग दिए गए हैं, उनको हमें योजक शब्दों के द्वारा जोड़ना है, यानी समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 1, वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए, वे 1 वर्ष में ही लौट आए। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगाया है किंतु, ये योजक शब्द है। वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए किंतु 1 वर्ष में ही लौट आए। या ये अव्यय शब्द होते हैं, यानी अविकारी शब्द होते हैं। प्रश्न संख्या 2, मैं बहुत अशांत हूँ, एक क्षण भी अकेला नहीं बैठ सकता। उत्तर, मैं बहुत अशांत हूँ इसलिए एक क्षण भी अकेला नहीं बैठ सकता। प्रश्न संख्या 3, अल्फ्रेड ने सोचा यह धन शांतिदायक काम में लगा दूं। सही उत्तर है अल्फ्रेड ने सोचा कि यह धन शांतिदायक काम में लगा दूं। प्रश्न संख्या 4, वह थक गया था, उसने बहुत मेहनत की थी। सही उत्तर है वह थक गया था क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। ऐसे कुछ शब्द लिखो जो कि एक जैसे हों, जो कि समानार्थी हों और विपरीतार्थक हों। तो एक जैसे शब्दों में कौन कौन से लिए? बड़े बड़े, छोटे छोटे, नन्हे नन्हे, ऊंचे ऊंचे। समानार्थी शब्दों में नहाना धोना, खाना पीना, चाय पानी, आसपास। विपरीतार्थक में रात दिन, आकाश पाताल, लाभ हानि, गरीब अमीर, अमीर गरीब। ये हैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने गीतांजलि पुस्तक का विमोचन किया। गीतांजलि पुस्तक में इन्होंने अपनी कविताओं को समेटा। साहित्य गीतांजलि, गीतांजलि का अर्थ होता है गीतों की अंजलि या गीतों का उपहार या गीतों की भेंट। यह गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविताओं का संग्रह रूप है। इन्हें साहित्य में उत्कृष्ट कृतियों के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी। मदर टेरेसा, मानव सेवा के लिए मदर टेरेसा ने जीवन भर मनुष्यों की सेवा करने, गरीबों, बीमारों, अपाहिजों की सेवा करने का प्रण लिया और इसी के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इन्हें भी मानव सेवा के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ये हैं सीवी रमन। भौतिकी यानी फिजिक्स में समुद्र का रंग नीला क्यों? ये इनके दिमाग में एक बार यात्रा करते हुए इन्होंने जब समुद्र को देखा तो इन्होंने सोचा कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। तो इन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन की खोज की। इन्होंने प्रकाश के ऊपर जब सूर्य की किरणें जब किसी भी तरल, ठोस या उसमें किसी धरातल पर पड़ती है तो किस प्रकार से प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं, उनकी इन्होंने खोज की। तो प्रकाश प्रकीर्णन की खोज चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा की गई और इसके लिए इन्हें
1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में इन्होंने प्रकाश से संबंधित अनेक खोजें की, यानी डिस्कवरी करते रहे ये, जैसे समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। इसके कारण इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके साथ मैंने भाषा ज्ञान भी रखा है, तो आपके लिए ये सहायक सिद्ध होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।